साथियों, आज हम करेंगे सिंधु घाटी का टॉपिक। तो इस पे हमने कुछ टॉपिक है जो हम करेंगे, तो कुछ लंबा हो जाएगा, थोड़ा इंतजाम से सुनिए। सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 2350 से 1750 बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट। और ये सभ्यता मैट्रियार्चल मातृत्वात्मक मानी जाती थी। सबसे पहले सर जॉन मार्शल, इनकी अगुवाई में आर.बी. दयाराम साहनी ने 1921 में इसका खोज किया। टाइम पीरियड 2350 टू 1750 बीसी। मैट्रियार्चल है, मातृत्वात्मक है। ये सर जॉन मार्शल की अगुवाई में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता का खोज किया। आगे है विस्तार कहाँ है, ये मांडा कश्मीर से दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली। लगभग ये सारे भारत में मिलती है, लेकिन इस समय तक जो खोज हुई है मांडा कश्मीर से दायमाबाद महाराष्ट्र तक। आगे है ये कांस्य युग सभ्यता मानी जाती है, ब्रोंज युग, ब्रोंज सिविलाइजेशन मानी जाती है, ब्रोंज एरा माना जाता है इसको। और सिंधु घाटी के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, अभी तक ये आया है। आगे है इसकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग क्या थी इसकी? सीवरेज सिस्टम बढ़िया था, वेल ड्रेन सिस्टम था, उसमें जो ड्रेन्स थी, नालियाँ थी, वो कवर की हुई थी उनकी नालियाँ। वहाँ से एक विशाल स्नान घर मिला है जिसकी सीढ़ियाँ उत्तर दक्षिण की तरफ है, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। ग्रेट बाथ जिसे हम बोलते हैं, विशाल स्नान घर मिला है। नगर योजना, टाउन प्लानिंग, वेल ड्रेन सिस्टम था, विशाल स्नान घर, ग्रेट बाथ मिला है जिसकी सीढ़ियाँ उत्तर व दक्षिण से, दक्षिण में जाती, नॉर्थ एंड साउथ में। आगे चलते हैं। और ये जो ग्रेट बाथ था इसकी लेंथ 39 ब्रेड्थ 23 और हाइट 8 फीट, जो ढूंढाई होती है वो 8 फीट थी, यानी कि लंबाई 39 और चौड़ाई 23 और ढूंढाई 8 फीट थी इसकी। ग्रेट बाथ की जो बात करते हैं हम, ग्रेट बाथ ऑफ सिंधु घाटी, ग्रेट बाथ ऑफ सिंधु घाटी। आगे इसकी रोड पे आते हैं। जो ये इसकी रोड थी वो 90 डिग्री पे कट करती थी, यानी कि वो समकोण बनाई हुई थी। और समकोण बनाने पर क्या था कि जब हनेरी आती थी या हवाएं चलती तो अपने आप साफ हो जाती थी। तो 34 फीट ये चौड़ी होती थी, और जो आम सड़कें या लिंक रोड होती 9 से 12 फीट उनकी चौड़ाई थी। तो अभी हम करेंगे। विशाल स्नानघर मिला है, इनकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग में ड्रेन सिस्टम कवर की हुई हैं, जो नालियां हैं, सीढ़ियां उत्तर दक्षिण की तरफ थी गेट बात की, और उनकी 39, 23 और 8 फीट का वो था, 39 चौड़ाई थी, लंबाई 23 चौड़ाई और 8 फीट डूंघाई थी। रोड जो 90 डिग्री पे कट करती थी, और हनेरी आने पर, जहाँ हवाएं चलने पर अपने आप से साफ हो जाती थी। और इन रोड की लंबाई थी 34 फीट, और आम लिंक रोड की लंबाई 9 से 12 फीट थी। आगे सोशल लाइफ, क्लॉथ, सोशल लाइफ, इसमें स्कॉलर भी थे, नाइट भी थे, ट्रेडर भी थे, क्राफ्टमैन भी थे, यानी कि जो हम आज से बहुत आगे थे हमसे। उसमें स्कॉलर भी थे, नाइट भी थे, जो हम आज जीवन जी रहे हैं वही थे, ट्रेडर भी थे, क्राफ्टमैन भी थे। क्लॉथ, वो वूलन के कपड़े पहनते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे।
डांसिंग करते थे वो सोशल लाइफ में, हंटिंग करते थे, शिकार खेलते थे, गैम्बलिंग करते थे, जुआ भी खेलते थे, और वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। उसके जो मुर्दा है, डेड बॉडीज़ को दबाया भी जाता था और जलाया भी जाता। सोशल लाइफ में क्या है, स्कॉलर, नाइट, ट्रेडर, क्राफ्टमैन, ये सब थे उनमें। वूलन क्लॉथ पहनते थे, कॉटन क्लॉथ पहनते थे, डांसिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग करते थे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन थे, और डेड बॉडीज़ और फायर, डेड बॉडीज़ वो जलाई भी जाती थी और दफनाई भी जाती थी। आगे रिलीजियस लाइफ, नेचुरल पावर की पूजा करते थे वो, मदर गॉड की पूजा करते थे, मदर गॉड्स, देवी माँ जिसे हम बोलते हैं, अपनी देवी माँ की पूजा करते थे। ये कुबड़ वाला बैल जैसे बोलते हैं, हम्पड बुल, उसकी पूजा करते थे। हम्पड बुल जिसे जीबो भी बोला जाता है, और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। नेचुरल पावर, मदर गॉड्स या देवी माँ, हम्पड बैल, कुबड़ वाला सान या पशुपति की पूजा करते थे। आगे है इकोनॉमिक लाइफ। उनकी इकोनॉमिक लाइफ में, जो इकोनॉमिक लाइफ है उसमें एग्रीकल्चर था, एनिमल थे, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट था, ट्रेडर थे। ये उनकी इकोनॉमिक लाइफ में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशु भी पालते थे, खेती भी करते थे, क्राफ्ट, शिल्पकार भी थे, और व्यापारी, ट्रेडर भी थे। क्रॉप, फसलें कौन कौन से होते थे, वीट होते थे, बारले होते थे, वीट यानी कि गेहूँ होती थी, बारले जौ, कॉटन कपास, डेट्स खजूर, पीस मटर, मस्टर्ड सरसों, और सीसमम तिल, वाटरमेलन या मेलन्स तरबूज, और राइस भी होते थे। चावल का भूसा है जो लोथल में मिला है, रंगपुर और लोथल में मिला है, याद रखना है। चावल का भूसा लोथल में मिला है या रंगपुर में, और लोथल का एक और है डॉक यार्ड भी मिला है लोथल में। तो ये उनकी इकोनॉमिक लाइफ थी। आगे ग्रीक सिंडोम, कॉटन क्रॉप्स के कारण ग्रीकों ने उन्हें सिंडोन कहा है, सिंडोन। एनिमल्स, बुल, शीप, गॉट, हॉर्स, ये होते थे उनके। एनिमल्स होते, बुल होते थे, बैल, शीप, भेड़ें, गोट, बकरी, हॉर्स के अवशेष नहीं पाए गए हैं, अभी हो सकता हाल में पाए गए हैं। आगे है मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु का रम और मोर्डर बनाना, उनके सभी काम थे। आगे ट्रेड, उनका ट्रेड जो मेसोपोटामिया के सारगेन, युगीन के साथ था। सारगेन और युगीन के जो इंस्क्रिप्शन है, जो स्तंभ है, इंक्रिप्शन बताते हैं, मेसोपोटामिया के सारगेन और युगीन के जो इंस्क्रिप्शन है, वहाँ के जो अभिलेख हैं वो बताते हैं कि उनका व्यापार था जो सिंधु घाटी का, मेलूहा, दिलामन, बहरीन के जो जगह है, मेलूहा और बहरीन के साथ पाया गया है। इसके सबूत मिले हैं, मगन या माकन का उल्लेख मिलता है। मेलूहा, दिलामन, बहरीन और मगन या माकन का उल्लेख मिलता है। लिपि उनकी चित्रमयी थी, ये सब अभी तक ये इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। लिपि चित्रमयी थी। भारत में चांदी सबसे पहले हड़प्पा से मिली, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में चांदी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में मिली। आगे ट्रेड उनका किन के साथ होता था, किस चीज़ का था? अफगानिस्तान और ईरान के साथ उनका ट्रेड होता था टिन में। खेतड़ी राजस्थान तांबे का व्यापार, अफगानिस्तान फारस सोने का व्यापार, अफगानिस्तान फारस ईरान चांदी का व्यापार था। दक्षिण भारत ईरान राजस्थान अफगानिस्तान शीशे का व्यापार था। सौराष्ट्र में गोमेद था, और बदखया अफगानिस्तान लाजवर। तो ये सब उनके जो व्यापार थे ट्रेड में। अफगानिस्तान टिन, खेतड़ी राजस्थान में तांबा। खेतड़ी राजस्थान का एक क्षेत्र है जहाँ अभी भी तांबा होता है, बलोचिस्तान। अफगानिस्तान
फारस, कर्नाटक में सोना होता था। अफ़गानिस्तान, फारस, ईरान में चांदी का व्यापार था। भारत, दक्षिण भारत, ईरान, राजस्थान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे शीशे का व्यापार होता था। सौराष्ट्र में गौमेद का और बदखया में अफ़गानिस्तान में लाजवर का व्यापार होता था। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी की खोज, किसने खोज की और क्या मिला वहाँ से, कौन से दरिया पे है वो एविडेंस। तो पहला प्लेस है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, सबसे इम्पोर्टेंट है। दयाराम साहनी ने 1921 में, ये रावी दरिया के ऊपर है और मिंटगुमरी पाकिस्तान के ज़िले में है। यहाँ से मिला क्या है, यूनिकॉर्न बुल। यूनिकॉर्न बुल यानी कि कोड वाला बैल। कॉपर मिला है यहाँ पे, कास्ट कैरेट, कॉपर कैरेट होता है वो, तांबे की गाड़ी मिली है यहाँ से। दूसरा है दयाराम साहनी 1921 में रावी हड़प्पा की खोज की, किनारा है उसका रावी का, मिंटगुमरी पाकिस्तान का ज़िला है। और यूनिकॉर्न बुल और कॉपर कैरेट, जिसे हम तांबे की गाड़ी बोलते हैं, या कॉपर चैरियट, तांबे का रथ, वहाँ से मिला है। आगे मोहनजोदारो, इसका आर.डी. बनर्जी, मोहनजोदारो 1922। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में, तो आर.डी. देखिए, बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, मोहनजोदारो, आर.डी. बनर्जी 1922, 22 और बनर्जी, 22 बनर्जी, दोनों का एक कनेक्शन बना लीजिए, 22 बनर्जी, तो आपको याद रहेगा अच्छी तरह से। कि दरिया था सिंध और लरकाना पाकिस्तान में है। यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति है, ब्रोंज की डांसिंग गर्ल मिली है, उसका स्टैचू मिला है। द ग्रेट बाथ यहाँ से मिला है और ग्रीनरी यहाँ से मिली है। मोहनजोदाड़ो है जो वहाँ से आर.डी. बनर्जी 1922 में खोज की, 22 बनर्जी। और ये सिंध नदी के किनारे है, लरकाना पाकिस्तान का ज़िला है, वहाँ से पशुपतिनाथ, ब्रोंज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, द ग्रेट बाथ और ग्रीनरी मिली है। आगे चनहूद्रो, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चनहूद्रो, जो चनहूद्रो है वो एम.जी. मजूमदार ने खोजा 1931 में और सिंधु नदी के ऊपर है और सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ से बैड फैक्ट्री यानी कि मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। बैड होता है मनका, मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। आगे कोट दिजी, इसको F.A. खान ने 1955 में खोजा। ये भी सिंधु नदी के किनारे है, ये खैराबाद पाकिस्तान में है, खैरपुर पाकिस्तान में है। और यहाँ से टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं, एरोविड्स मिले हैं और बेंगल्स मिली है यहाँ से कोट दिजी से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोट दिजी। F.A. खान ने इनका जो 1955 में खोज किया, कोट दिजी, F.A. खान 1955, सिंधु खैरपुर पाकिस्तान। और यहाँ से टेराकोटा, एरोवेड्स और बेंगल्स मिली हैं। आगे कालीबंगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कालीबंगा राजस्थान में पाया जाता है। इसकी खोज की अमलानंद घोष ने 1953 में। ये घग्गर नदी के किनारे पे है, हनुमानगढ़ इसका जिला है और राजस्थान इसका प्रदेश है भारत का। ब्रिक्स, यहाँ से ईंटें मिली है और जोते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, 1953 ने की। घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ राजस्थान में, और ब्रिक्स और जोते हुए खेत यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद आता है रंगपुर, ये भी काफ़ी मशहूर है, S.R. राव। इसकी खोज S.R. राव ने की 1953-54। माधर नदी के किनारे है, काठियावाड़ गुजरात में है। यहाँ राइस हसक चावल का भूसा मिला है। रंगपुर में S.R. राव 1953-54, माधर नदी के और काठियावाड़ गुजरात, राइस हसक चावल का भूसा मिला है। आगे रोपड़, जगदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की। जगदत्त शर्मा रोपड़ की खोज की इन्होंने
1953 से लेकर 56 तक खोज की और ये सतलुज नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब का एक ज़िला है और पंजाब भारत में है। यहाँ से मिला है कि आदमियों के साथ कुत्ते दफनाए जाते